जोरदार तालियां। 2 मिनट या तो अभी बोल दो, बोलो बोलो जल्दी बोलो, आप बोल लो, नारे बंद, सिर्फ 2 मिनट, फिर आप बोलो। अभी 2 सेकंड सम्मान, बस 1 सेकंड बुला रहा हूं। मैं निवेदन करूंगा हमारे साथियों से, कृपया जो सम्मान कर चुके हैं कृपया सभी लोग स्थान खाली करें। अभिषेक शर्मा जी एक बार मेरे पास जरूर रहें, एक बार के लिए बस। अभिषेक जी नमस्ते, कैसे बेटा? सभी से निवेदन है जो सम्मान कर चुके हैं, प्लीज मैं हाथ जोड़कर अपील करता हूं। बहुत ही महत्वपूर्ण क्षण है हम सबके लिए और बहुत ही खुशी का दिन है। महाराज श्री हमारे बीच आए, मैं जानता हूं बहुत महत्वपूर्ण समय है सभी के। आज की तारीख में विपुल भाई 30-32 प्रोग्राम में आज हैं। महाराज श्री आशीर्वाद देने इतनी दूर से आए हैं। हम महाराज श्री के प्रवचन, उनका आशीर्वाद भी ग्रहण करेंगे। लेकिन मैं यहां उपस्थित, एक बार राजकुमार जी 2 शब्द कहें। राजीव जी। भारतीय जनता पार्टी, दोनों हाथ उठा के, भारतीय जनता पार्टी वंदे वंदे। दिनेश का स्वागत करेंगे। और मैं आपको एक चीज बता देना चाहता हूं, आज हमारे बीच में सनातन धर्म को पूरी दुनिया में प्रसार करने का जो बीड़ा माननीय सतपाल महाराज जी ने उठाया है, 40 देशों से अधिक पे इनकी संस्थाएं चलती हैं। मैं सलाम करूंगा इनके पिताश्री हंसराज महाराज जी और माता राजेश्वरी देवी जी, जिन्होंने इनको जन्म देकर इस राष्ट्र को समर्पित कर दिया और राष्ट्र के साथ इस देश की विकास की विचारधारा के साथ जोड़ा और वो विचारधारा राजनीति में लेकर आई। और आज जो भी इनकी अपना मानव उत्थान सेवा समिति है, पूरी दुनिया के अंदर प्रचार करती है। मैं सलाम करता हूं इस मां भारती के सपूत को और हमारे गुरु हमारे महाराज, आपको शत शत नमन है। धन्यवाद। देखिए महाभारत का अर्जुन आ रहा है और इतनी खामोशी। अर्जुन भाई जिंदाबाद। जोरदार तालियों के साथ सम्मान करिए अपने प्रिय दोस्त विपुल के लिए पहुंचे हैं। मैं चाहता हूं, तालियां कमजोर है भाई, इतना ऐसा थोड़ी होना चाहिए। महाभारत को इतने हमारे अंतस में छपी हुई है। अर्जुन जी बहुत बहुत सम्मान। और भाई बलजीत नरवत और विजय शर्मा जी से निवेदन करता हूं, एक गुलदस्ता और एक शाल भेंट करके बहुत बड़े कलाकार अर्जुन जी का सम्मान करें। महाभारत में अर्जुन का किरदार इतना शानदार आपने अभिनीत किया था कि अभी तक उसकी अमिट छाप है और सदियों तक रहेगी। एक बार दोनों हाथ उठाकर तालियों से सम्मान तो कर दीजिए जोरदार। अर्जुन जी, मुझे बहुत गर्व है कि मुझे भी उनके सामने कई बार कविता पढ़ने का मौका मिला और मुझे बहुत स्नेह करते हैं। यदि आप लोग व्यवस्थित हो चुके हो तो मैं इस कार्यक्रम को गति देना चाहता हूं। सनातन का आध्यात्म का पुरोधा इस मंच पर है, लेकिन उनके पहुंचने से पूर्व मैं यहां निवेदन करना चाहता हूं कलाकार अर्जुन जी से, वो अपनी शुभकामनाएं अवश्य यहां पर अर्पित करें। भाई विपुल को आशीर्वाद दें। बस 3 ही लोग बोलने वाले हैं, तो अर्जुन जी कृपया सादर आमंत्रित हैं आप, इसीलिए मैं आपको काफी देर से आमंत्रित कर रहा था। बलजीत भाई उन्हें लेकर आओ ससम्मान मंच पर। आइए, वो तब देंगे 2 शुभकामनाओं के शब्द जब आपकी 2 मिनट की जोरदार तालियां होंगी। तालियां कमजोर रह जाती हैं आपकी। आइए सर, स्वागत है, प्लीज। मैं, अगर ये मर्यादा का उल्लंघन ना हो और आप लोगों ने इजाजत दी है, तो मैं सबसे पहले इस भव्य कार्यक्रम का आगमन जो हम सब अच्छे कार्य के लिए करते हैं, वो मैं गणेश वंदना से करना चाहूंगा। और आप लोग तालियों से अगर इसका स्वागत करें तो मैं खुश रहूंगा।
वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वात् साधके त्रिणेत्र्यम्बकतु नारायणे मनस्तुते। आज का इस कार्यक्रम एक ऐसा कार्यक्रम होने जा रहा है जहां मंच पर उपस्थित विपुल जी, महाराज जी, इनके चरणों में मैं कोटि कोटि नमन करता हूं। दिखता हूं ना? और यहां मौजूद मेरे तमाम पांडव भाइयों, बहनों, बच्चों, आप सबको इस कुंती पुत्र अर्जुन का प्रणाम। आज यहां जो सम्मेलन हुआ है वो कोई इलेक्शन सम्मेलन नहीं है। यहां एक दिलों का मेल का सम्मेलन है जहां हम सब मिलकर महाराज जी का आशीर्वाद लेने आए हैं और विपुल जी से यही कहेंगे कि तारीख गवाह है विपुल जी, इसी बीजेपी को लेकर आप आगे बढ़े थे और अब भी आगे बढ़िए, आपकी ही जीत होगी। मैं अच्छा बोलता हूं, मुझे बोलने दीजिए। मैं यहां कोई भाषण या ये नहीं कहूंगा कि आप वोट किसको दें। मैं मात्र सिर्फ इतना कहूंगा कि आप लोग महाभारत में गीता की जो परिभाषा है यदि उसको समझ लें तो आपकी जिंदगी का उद्धार हो जाएगा। वासुदेव कृष्ण ने कहा है, गीता में लिखा है, मात्र कर्म ही मनुष्य का धर्म है। और विपुल जी ने अपने कर्म के द्वारा हर एक का दिल मोहा है, हर एक के दिल को चाहा है। तो विपुल जी, आज फिर आप एक अर्जुन की भांति इस कुरुक्षेत्र की लड़ाई में आगे बढ़ रहे हैं। और यकीन मानिए, मैं कृष्ण का पार्थ और मेरे तमाम सहलोग आपको आशीर्वाद भी देते हैं और यही कहेंगे कि आप जहां जहां कदम रखेंगे वहां हम अपना लहू बहाने के लिए तैयार हैं। जीत आपकी है, क्योंकि ये बात सत्य है कि जिस मंच पर अर्जुन खड़ा होता है वो केवल सत्य का मंच होगा, असत्य का मंच नहीं हो सकता। मेरे दोस्तों, आज के दौर के अंदर बहुत सारे लोग आ गए हैं, नए नए। विपुल जी सुन रहे हैं ना, जो कीड़ों मकोड़ों की तरह उछलते हैं, लेकिन वो ये नहीं जानते हैं कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवत भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय दुष्कृतां ध्वंस संतापनार्थाय संघ भवानी युगे युगे।
वासुदेव कृष्ण ने कहा था कि ये अर्जुन, जब जब इस धरती पर पाप बढ़ेगा उसका सर्वनाश करने आऊंगा मैं और मेरे साथ आओगे तुम। तो यकीन मानो आज अगर मैं यहां खड़ा हूं तो विपुल जी को यह आदेश है कि ये सर्वनाश को मिटा के रख दीजिए आप। मैं विपुल जी को बहुत अच्छी तरह से जानता हूं। उन्होंने हर वक्त कर्म की परिभाषा बोली है। महाराज जी मेरे आज के नहीं बड़े पुराने मित्र हैं और मुझे इतनी खुशी हुई है आज इनको यहां देखकर। वही नहीं, हमारे जो संचालन है वो इतना अच्छा बोलते हैं, मेरे छोटे भाई हैं। और यहां जब हम आपके सब मिले तो मानो जो मैंने कहा था कि आप लोग मेरे अपने पांडव भाई हैं, यकीन मानिए आप लोग मेरे पांडव भाई और बहनें ही हैं। मैं आप लोगों से नम्र विनती करूंगा कि आप लोग तो हैं ही हमारे साथ, लेकिन आपके अड़ोस पड़ोस आसी साथी जितने भी हैं वो 5 तारीख को ये कमल का फूल जो है ना अभी और 14 साल खिलने वाला है, इसको कोई मिटा नहीं सकेगा। तो अपना बहुमूल्य वोट 5 तारीख को दीजिएगा और विपुल जी के हाथ बढ़ाइएगा और उनको जीत का बिगुल बजाएंगे। तो मैं वादा करता हूं कि मैं आप लोगों के अवश्य जरूर आऊंगा। और जितने भी हमारे विरोधी हैं उनको सिर्फ इतना ही कहना है, हमको मिटा सके ये जमाने में दम नहीं, जमाना खुद हमसे है, हम जमाने से नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, थैंक यू सो वेरी मच। अभी भी वही अंदाज, वही आवाज, वही कड़क और वही विचार और अद्भुत प्रांजल्य भाषा के लिए मैं चाहता हूं एक बार जोरदार तालियों से अर्जुन जी का सम्मान करें। अर्जुन जी और पूज्य महाराज जी, विपुल जी एक दिन में लगभग 40 ऐसी सभाएं उनके लिए लोग कर रहे हैं। विपुल जी नहीं कर रहे, उनके चाहने वाले, उनके विधानसभा के लोग, उनके पिछले काम को देखने वाले लोग, बतौर विधायक और बतौर उद्योग मंत्री उन्होंने जो फरीदाबाद में काम किया उसके लिए अपनी तालियों से एक बार बताइए कि कितना विकास का उनका जज्बा था। तालियां कमजोर हैं पीछे तक के लोगों की, एक बार अपनी तालियों के साथ में अपने बहुत ही मजबूत प्रत्याशी को, अपने भाई को आमंत्रित करिए, श्री विपुल को लाएं, पूज्य महाराज श्री का अभिवादन अपने शब्दों से करें और अपने क्षेत्र की जनता को अपने विचारों से अवगत कराएं। श्री विपुल गोयल हमारे प्रत्याशी और पूर्व कैबिनेट मंत्री हरियाणा सरकार, सादर आमंत्रित। भारत माता की परम श्रद्धेय, और आप सब लोगों ने मुझे 2014 में भी आशीर्वाद दिया, अब फिर आशीर्वाद देने महाराज जी के साथ साथ पूरी संगत आई हुई है। तो ये भारत माता की जय में तो लगना चाहिए ना महाराज जी को भी कि आप हाँ वाकई बड़े जोश के साथ विपुल गोयल को आशीर्वाद दे रहे हैं। भारत माता की, भारत माता की। आज यहाँ परम श्रद्धेय मानव उत्थान सेवा समिति के चेयरपर्सन और उत्तराखंड सरकार में मिनिस्टर और परम श्रद्धेय अनेकों शहरों और अनेकों देशों में जिनके अनुयायी उनकी दी हुई शिक्षा पर चलने का काम करते हैं, ऐसे हमारे परम श्रद्धेय सतपाल जी महाराज फरीदाबाद आगमन पर मैं उनका बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। और अभी आपने सुना महाभारत में अर्जुन का किरदार निभाने वाले अर्जुन भाई जो स्पेशल बॉम्बे से चलकर इन्हें पता चला कि विपुल गोयल चुनाव लड़ रहा है, तो उन्होंने कहा मैं जरूर आऊंगा और मैं यहाँ पर 1-2 दिन लगा के जाऊंगा। एक बार जोरदार ताली उनके लिए भी। और अभी मंच संभाल रहे हमारे भाई दिनेश रघुवंशी जी, जिन्होंने फरीदाबाद के नाम को देश विदेश में आगे ले जाने का काम किया और देश विदेश तक फरीदाबाद के नाम को मशहूर करने का काम किया, ऐसे कवि भाई दिनेश रघुवंशी जी।
और भाई राज जी और भाई बलजीत जी, भाई विजय जी, भाई रवि जी और मंच पर उपस्थित सभी कार्यकर्ता बंधु, मेरे सामने बैठे शक्ति प्यारे दोस्तों, पत्रकार और छायाकार दोस्तों, सभी का मैं यहाँ आने पर बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। और मुझे याद है 2014 के अंदर जब पहली बार मुझे भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दिया तो महाराज जी स्वयं आए थे मुझे आशीर्वाद देने के लिए, और आप सब लोगों को महाराज जी ने आदेश दिया कि विपुल की मदद करो, और आप लोगों का सहयोग और आशीर्वाद मिला, उसकी वजह से मैं 48,000 के मतों से जीतकर विधानसभा में गया। तो उसके लिए आई हुई सारी संगत, परम श्रद्धेय महाराज जी का मैं कोटि कोटि नमन करता हूं, धन्यवाद करता हूं। और आज फिर 2024 में वही दिन मुझे याद आ रहा है। आज महाराज जी यहाँ पर आशीर्वाद देने आए हैं और आप सब लोगों को भी बुलाया है, क्योंकि आप जितने भी जो लोग हैं समाज के प्रबुद्ध लोग हैं और महाराज जी से अनेकों सालों से जुड़े हुए लोग हैं। और ये महाराज जी जो संगत जितनी दिख रही है इतनी नहीं है, इनके पीछे कई कई लोग इनके साथ जुड़े हुए हैं। किसी के पीछे 100, किसी के पीछे 200, किसी के पीछे 300। और जब ये आपका आदेश लेकर यहाँ से जाएंगे तो मैं समझता हूँ विपुल गोयल के चुनाव में एक बहुत बड़ी भूमिका इन सब भाई बहनों की होने वाली है। और आप लोगों ने देखा 2014 का जो चुनाव था, उसके बाद 5 साल तक फरीदाबाद की सेवा और फरीदाबाद के विकास कार्यों में हम सब लोगों ने एक बड़े आयामों को प्राप्त किया। और उसके साथ साथ सामाजिक और जितनी भी जो समाज को जोड़ने वाली जितने भी काम हैं वो हम लोगों ने किए। चाहे टाउन पार्क के अंदर सबसे ऊंचा तिरंगा झंडा लगाना हो, चाहे गीता में मंत्री बनने के नाते, क्योंकि 48,000 मतों से इन्होंने जिताया, इतना भारी मार्जिन था, तो मेरी पार्टी ने मुझे कैबिनेट मिनिस्टर बनाया कि भाई विपुल तुम्हारी बहुत लोगों को तुमसे उम्मीदें हैं, तो इनका काम करोगे। तो मुझे कैबिनेट में जो मिनिस्ट्री मिली वो भी आप लोगों के आशीर्वाद से मिली। और उसके बाद हम लोग गीता को, जो अभी भाई अर्जुन जी ने बताया गीता के उपदेश के बारे में, उसको हम लंदन की पार्लियामेंट में, ओल्डेस्ट पार्लियामेंट ऑफ द वर्ल्ड में आपका भाई स्थापित कर आया, हाउस ऑफ कॉमन्स और हाउस ऑफ लॉर्ड्स में, दोनों सदनों के अंदर हम लंदन की पार्लियामेंट में गीता को स्थापित कर आए। और उसके अलावा फरीदाबाद के विकास में पिछले 10 साल के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने कोई कमी नहीं छोड़ी, क्योंकि जब 2014 का चुनाव पहली बार लड़ा था तो फरीदाबाद अविकसित फरीदाबाद कहलाता था। और आज चाहे ईस्टर्न पेरिफेरी हो, चाहे केएमपी हो, चाहे नेशनल हाईवे हो, चाहे वडोदरा एक्सप्रेस वे हो, चाहे नए जेवर एयरपोर्ट से कनेक्टिविटी हो, नोएडा से कनेक्टिविटी हो, सभी को कनेक्ट करने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। और अविकसित फरीदाबाद को विकासशील फरीदाबाद की ओर ले जाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। तो इसके अलावा अभी के इस बार के संकल्प पत्र में भी हमने जो फरीदाबाद से गुड़गांव और एयरपोर्ट जो मेट्रो जाती है, उसको हमने इस संकल्प पत्र में लिखा है कि अगले 5 सालों के अंदर फरीदाबाद से व्यक्ति एयरपोर्ट जाएगा, मेट्रो में बैठकर जाएगा और 30 मिनट के अंदर दिल्ली एयरपोर्ट पहुंचने का काम करेगा। इसके अलावा फरीदाबाद से पलवल तक की मेट्रो चलाने का भी हमने अपने संकल्प पत्र के अंदर विश्वास दिया है कि अगले 5 साल के अंदर फरीदाबाद से पलवल भी मेट्रो चली जाएगी। और भारतीय जनता पार्टी, जिसकी कहनी और कथनी में कोई फर्क नहीं है, उन्होंने आज तक जो भी संकल्प लिया, जब धारा 370 और राम मंदिर जैसे संकल्प पूरा करने का काम किया, तो इस बार का चुनावी संकल्प 2014 का हमारी भारतीय जनता पार्टी ने जो लिया, उसमें हमारी बहनों के लिए एक बहुत बड़ी सौगात देने का काम किया। महाराज जी, भारतीय जनता पार्टी हरियाणा ने निश्चित किया है
भारतीय जनता पार्टी हरियाणा की सरकार बनेगी, हर बहन बेटी को 2100 रुपए महीने की पेंशन देने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी। इसके अलावा जो गैस सिलेंडर है आज 800-900 रुपए का आता है, उसे भी 500 रुपए में देने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। और आयुष्मान भारत में जो केंद्र से जो फ्री इलाज 5 लाख रुपए तक का है, उसे 10 लाख रुपए का करने का काम हरियाणा सरकार ने किया है। और भारतीय जनता पार्टी ने संकल्प लिया है 2024 के बाद हर किसी व्यक्ति को, गरीब व्यक्ति को जो आयुष्मान भारत में आता है, उसे 5 की बजाय 10 लाख तक का इलाज फ्री मिलेगा। इसके अलावा यहाँ मेरी बच्चियां, बेटियां भी हैं जो 12th के अंदर पढ़ रही हैं, और मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा, उनसे प्रार्थना करूंगा, बच्चे अच्छे तरीके से दिल लगा के पढ़ो। 60% जो बेटी नंबर लेकर आएगी उसे कॉलेज जाने के लिए बस के धक्के नहीं खाने पड़ेंगे, उसे नई स्कूटी भी हरियाणा सरकार देने का काम करेगी। तो ऐसे अनेकों हमारे युवाओं के लिए 2 लाख नौकरी देने का संकल्प भारतीय जनता पार्टी ने लिया है। और अनेकों ऐसे संकल्प हमारे संकल्प पत्र के अंदर हैं जो हमारे जीवन में एक बहुत बड़ा परिवर्तन लेकर आएंगे और एक बहुत बड़ा, कहते हैं ना, आशीर्वाद जो है भारतीय जनता पार्टी का लोगों को मिलेगा। तो मैं कहना चाहता हूं कि आने वाले 5 तारीख को ये लोकतंत्र का उत्सव जो चल रहा है, इसकी समाप्ति होगी और इसमें आहुति के रूप में वोट डलेंगी। तो ये जो संकल्प है हम इसे तब पूरा कर पाएंगे जब आप लोग, एक एक व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी के लिए वोट मांगेगा और एक एक व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी के कमल के निशान पर, जो 4 नंबर पर है कमल का निशान, उस पर वोट देने का काम करेगा। मैं समझता हूं आप सब लोग जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने संकल्प लिया है, आप भी यहां से अगर संकल्प लेकर जाओ तो मैं समझता हूं पहले से बड़ी जीत भारतीय जनता पार्टी फरीदाबाद के अंदर दर्ज करेगी। तो मैं यहाँ पर आई हुई संगत का बहुत बहुत अभिवादन करता हूँ और आप लोगों को विश्वास दिलाता हूँ कि विपुल गोयल आपका भाई है, आपका दोस्त है, आपका बेटा है। रात को 12 बजे भी विपुल गोयल की जरूरत पड़ेगी, एक फोन कर देना, विपुल गोयल आप लोगों के साथ खड़ा मिलेगा। और महाराज जी यहाँ पर स्पेशल देहरादून से चलकर मेरे यहाँ पर आशीर्वाद देने के लिए आए हैं। मैं महाराज जी और पूरी संगत को विश्वास दिलाता हूँ, जिस उम्मीदों के साथ और जिस विश्वास के साथ आप लोग मुझे समर्थन दे रहे हैं, विपुल गोयल उस पर 24% 100% खरा उतरने की कोशिश करेगा। मैं आप लोगों को ये विश्वास दिलाता हूँ। और यहाँ पर क्योंकि हम सब लोग महाराज जी को सुनने के लिए आए हैं, मैं तो आप लोगों के सामने सुबह से शाम तक बोलता ही रहता हूँ। मैं महाराज जी से आग्रह करूंगा कि अपने आशीर्वचन दें और हमें मार्गदर्शन दिखाएं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने और आगे हम फरीदाबाद को अविकसित फरीदाबाद से विकासशील फरीदाबाद बनाया और उसे हम आगे ले जाकर एक विकसित शहर फरीदाबाद बना सकें, इसका हमें आशीर्वाद दें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद श्री विपुल गोयल जी। दोस्तों, लगातार 40-42 सभाओं में रोजाना बोलना और लगभग आप देख ही रहे हैं पिछले 15 दिन हो गए। थोड़ी सी तालियां दे दीजिए, अपने शक्ति को दिखा दीजिए। विपुल भाई, ये मोहब्बत आपके लिए है, ये वादा आपके लिए है, ये प्यार आपके लिए। पूज्य महाराज श्री के आगमन से पूर्व मेरा ये मन है कि थोड़ी सी जानकारी में अपने, चूंकि शहर के उत्तरांचल के लोग तो हैं ही, लेकिन शहर के कुछ प्रबुद्ध लोग भी हैं। पूज्य महाराज श्री 3 मिनट का समय मैं आपसे अनुमति चाहता हूं, सुन लीजिए। पूज्य महाराज श्री वर्ष 2017 से 2022 तक उत्तराखंड सरकार में लोक निर्माण विभाग, पर्यटन, सिंचाई, लघु सिंचाई, बाढ़ नियंत्रण, तीर्थ, धार्मिक मेले, संस्कृति, पर्यटन, जल संरक्षण, जलागम प्रबंधन, भारत नेपाल उत्तरांचल नई नदी परियोजना मंत्रालय, तमाम मंत्रालय महत्वपूर्ण आपके पास है। सरकार में पूर्व में जो दायित्व रहे उनका उल्लेख कर रहा हूं। भारत सरकार में राज्य मंत्री, वर्ष 1996 में पौड़ी संसदीय क्षेत्र से सांसद बनने के बाद भारत सरकार में रेल और वित्त राज्य मंत्री की जिम्मेदारी निभाई। सदस्य वर्ष 1997-98 भारत की स्वतंत्रता की 50वीं वर्षगांठ के अवसर पर गठित कार्य समिति में सदस्य बने। अयोध्या वर्ष 2001 में उत्तर प्रदेश 2002 से 2007 तक उत्तराखंड सरकार में 20 सूत्रीय कार्यक्रम क्रियान्वयन समिति में उपाध्यक्ष रहे। कैबिनेट मंत्री के रूप में अध्यक्ष
बने और उसके पश्चात 2012 में भारत सरकार की रक्षा संबंधी स्थायी समिति के अध्यक्ष बने। साथ साथ संसद की लोक सेवा समिति के सदस्य बने। वर्ष 2009 में लोक सेवा के प्रोटेम स्पीकर की जिम्मेदारी की। वर्ष 2001 में संयुक्त राष्ट्र संघ में 66वें अधिवेशन में विकास और शांति हेतु अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस का उद्देश्य विषय पर संबोधन किया। वर्ष 2012 में संसद की रक्षा संबंधी स्थायी समिति के बतौर अध्यक्ष बने। अच्छा जी, बुलवा रहा हूं बस ठाकुर जी बस एक ये परिचय थोड़ा सा जरूरी है दोस्त। बस महाराज जी आ रहे हैं, उतना ही बोलेंगे, आप बिल्कुल निश्चित रहो। उत्तराखंड में रेल सुविधाओं के विकास और सुधार के लिए निरंतर प्रयत्न करते हुए कोटद्वार, नजीबाबाद तथा रामनगर से दिल्ली के लिए लिंक एक्सप्रेस रेल सेवा को प्रारंभ करवाया। देहरादून, सहारनपुर, देहरादून, हरिद्वार बाईपास पर अजबपुर में आपने वहां पर बहुत महत्वपूर्ण सड़कों का निर्माण कराया, अपने बूते से कराया। मैं सब ये थोड़ी सी तालियां आप लोग दे देंगे, इतनी सारी बहुत कुछ है लिखा हुआ, लेकिन मैं बहुत महत्वपूर्ण बोल रहा हूं। वर्ष 1983 में देवभूमि बद्रीनाथ से वोट क्लब नई दिल्ली तक आपने पहली ऐतिहासिक पदयात्रा की, जिसमें भारत नमो पदयात्रा का नाम दिया गया, भारत जागो पदयात्रा का नाम दिया गया। पदयात्रा के दौरान जनता से मिलकर उनकी समस्याओं, उनके दुख दर्द को निकट से देखने समझने का अवसर मिला। पदयात्रा के समापन पर वोट क्लब नई दिल्ली में एक विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए देश की सभी रचनात्मक शक्तियों को आह्वान करके राष्ट्र निर्माण और समाज सुधार के लिए आपने किया। वर्ष 1985 में सिलीगुड़ी, पश्चिम बंगाल में 250 किलोमीटर लंबी पदयात्रा गंगटोक सिक्किम तक की, जिसका उद्देश्य समाज में सद्भावना को लेकर आना था। और अंत में केवल ये कहता हूं, सन 1996 में गोपेश्वर से रामपुर तिराहा मुजफ्फरनगर तक 350 किलोमीटर की एक श्रद्धांजलि पदयात्रा की, जिसका उद्देश्य उत्तराखंड के शहीदों को श्रद्धासुमन अर्पित करना था। नारसन जिला हरिद्वार में उत्तराखंड के शहीदों की स्मृति में एक राष्ट्रीय शहीद स्मारक का निर्माण महाराज श्री ने कराया। बोलने के लिए बहुत कुछ है, समय की कमी है, दोनों हाथों उठाकर आप उन्हें तालियों से आमंत्रित करिए। फरीदाबाद में आगमन पूज्य महाराज श्री का बहुत बहुत सम्मान, बहुत बहुत स्वागत। माननीय विपुल गोयल जी, पूर्व काबीना मंत्री एवं फरीदाबाद विधानसभा से भाजपा के प्रत्याशी, श्री अर्जुन जी, फिल्म कलाकार, श्री बलजीत जी, श्री BS डागर जी, एडवोकेट OP शर्मा जी, श्री जी विजय शर्मा जी, नरेश शर्मा जी, राजकुमार राज जी, विजेंद्र बंसल जी, वरिष्ठ पत्रकार, हरीश शर्मा जी, दिनेश रघुवंशी जी, कवि एवं मंच के संचालन करने वाले समस्त उपस्थित जनसमूह, समस्त भाजपा के जो हमारे कार्यकर्तागण हैं, पत्रकार बंधुओं, साथियों और प्यारे बच्चों, और हमारी देवभूमि उत्तराखंड से पधारे हुए बहुत से गणमान्य व्यक्तिगण। मैं उत्तराखंड से आता हूं, जो देवभूमि है, जहां 4 धाम स्थित हैं और जहां से गंगा, यमुना और सरयू का उद्गम है। हमारे उत्तराखंड वासियों ने, जब रेल जाती है हमारे उत्तराखंड में, तो पहले हरिद्वार पहुंचती है। हरिद्वार से देहरादून जाने में बड़ी चढ़ाई होती है, एक इंजन खींच नहीं पाता है, तो रेलवे विभाग वहां डबल इंजन लगाता है। एक इंजन आगे लगता है, एक इंजन पीछे लगता है, और डबल इंजन से वो रेल आसानी से देहरादून पहुंच जाती है। ठीक इसी प्रकार से अगर हमारे हरियाणा के अंदर डबल इंजन की सरकार बनेगी तो बड़ी तेजी से विकास करेगी। केंद्र में भाजपा की सरकार, राज्य में भाजपा की सरकार, दोनों में तालमेल, जैसे दोनों हाथों से ताली बजती है ऐसे विकास की ताली बजेगी। यही आग्रह मैं आपसे करने आया हूं। फरीदाबाद से भाजपा प्रत्याशी श्री विपुल गोयल जी आज किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं। वे हरियाणा सरकार में काबीना मंत्री रहे, उसके साथ अनेक सामाजिक और राजनीतिक गतिविधियों में सक्रिय रहे। श्री विपुल गोयल जी ने बतौर विधायक और काबीना मंत्री रहते हुए फरीदाबाद को 115 करोड़ के विकास कार्य की सौगात दी। उन्होंने फरीदाबाद में 2000 करोड़ से भी अधिक के प्रोजेक्ट प्रारंभ करवाए, जिनमें से कुछ पूरे हो गए हैं।
उनकी लोकप्रियता, सामाजिक एवं राजनीतिक पृष्ठभूमि को देखते हुए ही भारतीय जनता पार्टी ने एक बार पुनः उन्हें अपना प्रत्याशी बनाया है। इसलिए मेरा आपसे अनुरोध है कि उनकी योग्यता, क्षेत्र के विकास में उनकी अतुलनीय योगदान को देखते हुए फिर से उन्हें विजय बनाकर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के हाथों को मजबूत करें। 17 सितंबर 2024 को यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के तीसरे कार्यकाल के 100 दिन पूरे हो चुके हैं। इस दौरान सरकार ने कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं को मंजूरी दी है, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण लखपति दीदी योजना भी है। महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए भारत सरकार की एक पहल है। इस योजना के तहत महिलाओं को आजीविका के लिए कौशल और ज्ञान दिया जाता है। साथ ही उन्हें उनके जो एनजीओ हैं, संघों को मजबूत किया जाता है। इस योजना के तहत महिलाओं को वित्तीय पोषण, ऋण सहायता भी दी जाती है। लखपति दीदी योजना के तहत अब तक देश भर में 2 करोड़ 47 लाख से अधिक लखपति दीदियों का नामांकन हो चुका है, जिनकी सालाना आय 1 लाख रुपए से अधिक होगी। भाजपा के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार ने अपने पहले 100 दिन के कार्यकाल के दौरान 3 लाख करोड़ की बुनियादी ढांचा परियोजना को मंजूरी दी है। इसके अलावा 25,000 गांवों को सड़क नेटवर्क से जोड़ने का लक्ष्य निर्धारित किया है। मोदी सरकार द्वारा किसानों के लिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना चलाई जा रही है। इस योजना के जरिए किसानों के खातों में हर साल 6,000 रुपए भेजे जाते हैं। 18वीं किश्त के पैसे किसानों को 5 अक्टूबर 2024 को मिल जाएंगे। मोदी सरकार ने आपदा प्रबंधन संशोधन विधेयक 2024 को पेश करने के अलावा शहरी बाढ़ प्रबंधन, अग्निशमन सेवाओं, हिमनद झीलों के फटने से निमटने, बाढ़ नियंत्रण और अन्य आपदा न्यूनीकरण प्रयासों के लिए राज्य को 12,554 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई है। प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत अब तक 53 करोड़ 13 लाख बैंक खाते खोले गए हैं। इस योजना के तहत 2.3 लाख करोड़ रुपए की धनराशि जमा हो चुकी है। साल 2024-25 के लिए सरकार ने 3 करोड़ से अधिक जनधन खाते खोलने का लक्ष्य रखा है। मोदी सरकार ने पिछले कार्यकाल में स्वच्छ भारत अभियान के शुरुआत की थी। अभियान का उद्देश्य सभी ग्रामीण घरों में शौचालय पहुंचाने का काम किया जाना था, ताकि लोग खुले में शौच ना करें। सरकार ने जुलाई 2024 तक पिछले 9 वर्षों में ग्रामीण और शहरी भारत में लगभग 12 करोड़ शौचालय बनाए हैं। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत अब तक 10 करोड़ 45 लाख लाभार्थियों को एलपीजी कनेक्शन मिल चुके हैं। सरकार ने इस योजना के तहत 75 लाख लाभार्थियों को जोड़ने का फैसला लिया है। इस फैसले के तहत 2023-24, 2025-26 के बीच इन लाभार्थियों को एलपीजी कनेक्शन दिए जाएंगे। इस योजना के लिए 1,650 करोड़ रुपए का बजटीय प्रावधान किया गया है। जम्मू कश्मीर की जनता 70 साल से धारा 370 की जंजीरों में जकड़ी हुई थी। मोदी सरकार ने कश्मीर के अनुच्छेद 370 और 35A से मुक्त कर दिया। आज वह अनुच्छेद 370 हटने के बाद शांतिपूर्ण ढंग से विधानसभा के चुनाव कराए जा रहे हैं और मुझे भी जम्मू कश्मीर में चुनाव प्रचार करने का मौका मिला। मैं किश्तवाड़ गया, जिस शांति से, जिस सद्भाव से चुनाव हो रहे थे, वो अपने आप में उदाहरण है। मोदी सरकार ने देश में सबसे बड़े धार्मिक अयोध्या विवाद का हल भी निकाला और राम जन्मभूमि का भव्य मंदिर, राम मंदिर के निर्माण में भी जो है उन्होंने करवाया। मुस्लिम महिलाएं 3 तलाक की कुप्रथा को बंद करने के लिए कई वर्षों से कानूनी लड़ाई लड़ रही थी। सरकार की इच्छा शक्ति के चलते सुप्रीम कोर्ट ने इस कुप्रथा पर प्रतिबंध लगा दिया है। जब देश में मोदी सरकार आई तो आतंकवादी को उन्हीं के घर में घुसकर जवाब देने की सेना को खुली छूट दी गई। सर्जिकल एयर स्ट्राइक के जरिए हमने बता दिया
कि भारतीय सेना वक्त आने पर कुछ भी करने में सक्षम है। और आपने देखा कि जब सर्जिकल स्ट्राइक हुई तो पहली सर्जिकल स्ट्राइक हनुमान जी ने की। हनुमान जी लंका में गए, पकड़े गए, रावण ने सभा के अंदर बुला के खड़ा किया और कहा ऐसा करो सारे कपड़े लाओ। कहां के कपड़े लाए गए? लंका वाले कपड़े लाए, लंका वालों का तेल आया और वो सारे कपड़े हनुमान जी की पूंछ में लगाए गए, बांधे गए, तेल छिड़का गया, आग लगा दी गई। और हनुमान जी ने क्या किया? हनुमान जी ने सर्जिकल स्ट्राइक की, उस आग से सारी लंका को जला डाला। ये पहली सर्जिकल स्ट्राइक थी। दूसरी सर्जिकल स्ट्राइक मोदी जी ने की, बालाकोट के अंदर घुस करके दुश्मन के दांत खट्टे कर दिए और जवाब दिया और कहा आतंकवाद को मिटाने के लिए हम जब चाहेंगे, जब समय होगा, जब हमारी इच्छा करेगी, हम घुस करके आतंकवादियों का सफाया करेंगे। यह है मोदी सरकार। मैं बताना चाहता हूं, एक कार्यकर्ता था, कार्यकर्ता अपने घर में कहने लगा भाई आज मैं काम करने जा रहा हूं, देर से लौटूंगा। काम करता रहा, सेवा करता रहा, बहुत देर से घर पहुंचा। जब घर में घुसता है तो छोटी लड़की उसकी दरवाजे पर आके कहती है पापा आ गए। उस आदमी का कुछ मन हल्का हो जाता है, थकान थोड़ी दूर हो जाती है। फिर वो अंदर बैठता है तो उसकी पत्नी आती है। पत्नी कहती है मैं चाय बना के लाती हूं, आप बहुत थके हुए हैं, दिन भर से काम कर रहे हैं, मैं अच्छी चाय बना के लाती हूं। उस आदमी की थकान और कम हो जाती है। उसके बाद उसकी मां आती है, बेटा आज तो दिन में तू खाना खाने भी नहीं आया, तेरे लिए बहुत अच्छा खाना बनाती हूं। और ये सुनते हुए उस आदमी की सारी थकान दूर हो जाती है। हमारे प्रधानमंत्री को देखो, दुनिया कोई गाली दे रहा है, कोई अच्छा बोल रहा है, कोई बुरा बोल रहा है, कोई कटाक्ष कर रहा है, कोई उनका विरोध कर रहा है। और जब वो अपने घर जाते हैं तो वहां पर कोई बिटिया नहीं आती है कि पापा आ गए, कोई पत्नी ये नहीं कहती कि मैं चाय पिलाऊंगी आपकी थकान दूर हो जाएगी, कोई मां ये नहीं कहती है कि बेटा मैं तेरे लिए अच्छा भोजन पकाती हूं। और वो व्यक्ति जब चारपाई पर लेटता है तो यही सोचता है कि मेरी भारत माता कैसे आगे बढ़ेगी, मेरा देश कैसे आगे बढ़ेगा, मेरे देशवासी कैसे आगे बढ़ेंगे, यही सोचता है वो। आज हम सबको मोदी जी का साथ देना है, मोदी जी के हाथों को मजबूत करना है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में हरियाणा सरकार के अनेक लोग कल्याणकारी काम किए हैं और मैं इसके लिए मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना हरियाणा सरकार की एक बड़ी पहल है, जिसका मकसद है राज्य के सबसे गरीब परिवारों को वार्षिक आय बढ़ाना। और इस योजना के तहत परिवारों की आय जो है बढ़े और उनको लाभ मिले। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने कहा था कि आखिरी पायदान पे जो खड़ा व्यक्ति है, जब उसका विकास होगा तब सही मायने में विकास होगा। आज उसी को मोदी जी चरितार्थ कर रहे हैं। आने वाली 5 अक्टूबर को मतदान है। कमल का बटन दबाकर श्री विपिन गोयल जी को आप आशीर्वाद देंगे। हम तो आशीर्वाद देने आए हैं, अब आपको भी आशीर्वाद देना है ताकि प्रचंड बहुमत से यहां से विजय हो और आपकी सेवा करें। सबसे बड़ी बात है, जिसका पेट भरा होता है वो सेवा करता है, तो निश्चित रूप में ये आपकी सेवा करेंगे। मैं बड़ी अच्छी तरीके से गोयल जी को जानता हूं, जिस प्रकार से सेवा भाव के अंदर है वो निश्चित रूप से आपकी सेवा करेंगे। मैं आग्रह करने आया हूं 5 अक्टूबर को कमल का बटन दबाइए और कमल का बटन दबा करके इनको विजय बनाइए, इनको अपना आशीर्वाद दीजिए। भारत माता की जय। हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस फरीदाबाद से कोई गंगा निकलनी चाहिए। मेरे सीने में ना सही तो तेरे सीने में ही सही, कहीं भी आग लेकिन आग जलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी ये कोशिश है, ये सूरत बदलनी चाहिए। और इस सूरत को बदलने के लिए हमारे विपिन गोयल जी लगे हुए हैं। आप इन्हें आशीर्वाद दीजिए और भाजपा को जिताइए और नरेंद्र मोदी जी के हाथों को मजबूत कीजिए। भारत माता की धन्यवाद। सभी लोग अपने स्थान पर
दोनों हाथ उठाकर एक बार महाराज श्री का अभिवादन करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बीच में ठाकुर श्री कालिंदा सिंह जी जो विधायक छाता से हैं वो आए हैं, उनका हम सम्मान करते हैं गोवर्धन से, और उनके सम्मान के लिए विजय शर्मा जी और श्री बलजीत जी, कृपया बलजीत नरवत जी एक माला भेंट करके उनका सम्मान करें सर। दोनों पूज्य महाराज श्री आपके आशीर्वचन से आश्वस्ति देता है फरीदा, थोड़ा तालियों से सम्मान करिए। हमारे विधायक जी विपुल भाई के सम्मान में आए हैं वहां से उठकर। मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं आप सबका। और एक बात और कहना चाहता हूं, उत्तरांचल के लोग यहाँ इस वक्त है, महाराज श्री इस देश के लिए जब भी कुर्बानियों का इतिहास लिखा जाएगा, जब सच्चे लोगों का इतिहास लिखाया जाएगा तो उत्तरांचल सबसे आगे आता है। आज तक उत्तरांचल के लोगों ने कभी किसी को धोखा नहीं दिया। एक बार अपने सम्मान में दोनों हाथ उठाकर तालियां दीजिए। सर्वाधिक शहादतें इस देश के लिए दी हैं। ये विजय माला है, आपका आशीर्वाद हो तो मैं पहना दूं विजय माला। बोलो भाई, मैं पहना दूं विजय माला, विपुल गोयल जी को पहना दूं विजय माला। इससे बड़ा कुछ नहीं हो सकता। पूज्य महाराज श्री ने विजय माला पहना दी। दोनों हाथ उठाकर तालियों से आप भी कह दीजिए ये विजय माला, यहीं से मालामाल, यहीं से विजय पथ प्रशस्त हुआ। पूज्य महाराज श्री को एक ब्राह्मण समाज की ओर से, सतपाल महाराज जी जिंदाबाद, एक ब्राह्मण समाज की ओर से विजय जी प्रतिमा भेंट करेंगे। विपुल जी एक मिनट के लिए बस एक प्रतिमा भेंट करानी है महाराज श्री को। विजय शर्मा जी और उनके सभी साथी, महाराज सभी का धन्यवाद। कृपया अपने स्थान पर बैठे रहे। मैं निवेदन करूंगा जो लोग चेयर्स पे हैं प्लीज अपने स्थान पर, महाराज श्री यहां से ससम्मान हम उन्हें विदाई दे रहे हैं। तालियों के साथ में उनका अभिवादन करते रहिए। वो आए देवभूमि से, आज हमारे बीच देवता आए, हम उनका धन्यवाद करते हैं। पधारे सभी लोगों का, शहर के सभी प्रबुद्ध लोगों का, महाराज